Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to revise our EOBR. Okay, so let's begin this. सबसे पहले इसमें आता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी है सेक्रेटेरिएट की, ठीक है। तो ये जो है ये चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है और इसका बेसिकली काम क्या है, दैट इज टू असिस्ट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, the principal advisor on national security matters to the prime minister and the national security council। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है हमारी नेशनल। थोड़ा सा इसको याद कीजिएगा क्योंकि हम जब इसको रिवाइज कर रहे हैं तो इसको हमें याद करना है यहाँ पर। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ये एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एक नाम है इसका, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ठीक है। तो जैसे जैसे कि सेक्रेटेरिएट सर्विसेज होता है ना, ऐसे ही कुछ भी नेशनल सिक्योरिटी एक काउंसिल है जिसकी एक सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। एंड दैट इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। वो चेयर की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एक ऐसे जैसे जैसे कि मान लीजिए जो दूसरी सेक्रेटेरिएट होती है, ऐसे ही इसका काम जो होता है वो दूसरी मिनिस्ट्रीज को जो है काम करना होता है, राइट। मिनिस्ट्री का काम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटेरिएट है जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है चेयर किया जाता है। टू असिस्ट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका काम क्या होता है, वो असिस्ट करती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, प्रिंसिपल एडवाइजर को, प्रिंसिपल एडवाइजर द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इन केसेस में जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो एनएसए जो है हमारे उनको असिस्ट करती है, एनएसए को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एज द द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये हमारी एक क्या है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डायरेक्टली अंडर इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम आपका। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग। अब नीति आयोग से क्या समझते हैं आप? देखिए, नीति आयोग आपको पता ही है कि एक तरीके से एक बॉडी जो बनाई गई थी प्लानिंग कमीशन को चेंज करके, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट का जो नेशनल डेवलपमेंट का एजेंडा है, उनकी प्रायोरिटीज को सेट करना ही नीति आयोग का काम है। तो नीति आयोग का नाम जैसे फुल है, दैट इज नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हमारा देश का नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो दैट्स ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि पूरे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का नेशनल इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। दैट्स ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति नीति आयोग, ठीक है। तो अब क्या है, दैट इज टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। क्या है, नेशनल की जो भी डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज है, ठीक है, उनको इवॉल्व करना, ठीक है। सेक्टर्स एंड स्ट्रेटेजिक विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव। और स्टेट्स का भी पूरा भागीदार रहता है जिसमें अंदर नेशनल, इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की लाइट में, ठीक है। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम अपने जो स्टेट्स हैं उनसे हम ये क्या करते हैं, उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मांगते हैं, तो ऑब्वियसली इससे क्या बढ़ता है, फेडरलिज्म जो है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं। टू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन, राइट। टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स, ऐसे प्लान्स जो क्रेडिबल हों, okay, to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at higher level of government। तो ये भी ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करना, ठीक है, जो कि विलेज लेवल पर, ताकि वो प्रोग्रेसिवली जो है उनको हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे लेके जाया जा सके। टू एंश्योर करना ऑन एरिया दैट आर स्पेसिफिकली रेफर टू दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। ये भी है कि हमारे जो जो भी इंटरेस्ट जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का, वो कभी हर्ट नहीं होना चाहिए और उसको इनकॉर्पोरेट भी करना है इन द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, ठीक है। जो भी हमारे अपने देश की जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है और पॉलिटी है, उसके साथ में उसको कोरिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो वो काम भी जो है नीति आयोग करती है। इसके अलावा टू एंश्योर to pay special attention to sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from economic progress। इकोनॉमिक प्रोग्रेस से जिनको फायदा नहीं मिल रहा है, उनको उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन देने के लिए। इसके अलावा टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिशिएंसी। तो स्ट्रेटेजिक जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स बनाना, इनिशिएटिव बनाना, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। द लेसन्स लर्न फ्रॉम मॉनिटरिंग, इससे हमें क्या लेसन मिला, कोई फीडबैक है, उसको मेक इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट करके उनको नेसेसरी जो है मिड कोर्स में करेक्शन भी करना उनका। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशन एंड पर्सनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन। उनका क्या करना, टू प्रोवाइड एडवाइस प्रोवाइड करता है किनको,
एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन द की स्टेक, जो भी हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स हैं जो, ठीक है, एज वेल एज जो एजुकेशन और पर्सनल रिसर्च इंस्टीट्यूट उनको एडवाइस भी करते हैं, ठीक है, तो उनको ये एडवाइस भी करते हैं, दैट इज टू प्रोवाइड दी एडवाइस टू दी की स्टेक होल्डर्स एज वेल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उनको एडवाइस भी करना है, ठीक है। आगे टू क्रिएट अ knowledge, innovation, entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioner and other partners का भी ये काम करता है, एक नॉलेज क्रिएट करते हैं, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम, नॉलेज सपोर्ट सिस्टम, इनोवेशन सपोर्ट सिस्टम, एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम, किससे थ्रू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी, ताकि कम्युनिटी को कोलैबोरेट करके अगर जब जब वो है इस तरीके से नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को ला के, प्रैक्टिशनर्स को ला के जो है नीति आयोग ये काम करते हैं। टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन, और किसी भी एक प्लेटफॉर्म जो है देती है फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल या इंटर डिपार्टमेंटल कोई भी इशू हो जाते हैं, या फिर इंटर सेक्टर कोई भी इशू आता है, इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। तो मेन क्या है, मेन है इनका, मेन जो है वो है आपका नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। हमारा जो डेवलपमेंट एजेंडा है मेन इम्प्लीमेंटेशन का है बस नीति आयोग का, ठीक है। टू मेंटेन अ स्टार्ट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, मतलब स्टार्ट ऑफ द आर्ट मतलब एकदम जो कटिंग एज लेवल का होता है, एकदम अभी नया जो है इस तरीके से, टू स्टेट ऑफ द आर्ट resource center be a repository of research on good governance, best practice in sustainable and equitable development, as well as their help in their dissemination to stakeholders, ठीक है, ये भी काम करता है। to actively monitor and evaluate the implementation of program and initiative, include the identification of need resource to strengthen the probability of success and the scope of delivery, ठीक है, एक्टिवली इसको मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स उनका, इसके अलावा आइडेंटिफाई करता है क्या क्या रिसोर्स चाहिए, स्ट्रेंथन करता है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को और स्कोप ऑफ डिलीवरी को। तो फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इनिशिएटिव, इसके अलावा फोकस करता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ठीक है, ताकि उसकी इंप्लीमेंटेशन हो सके फॉर प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव, ठीक है। टू अंडरटेक एनी अदर एक्टिविटीज व्हिच बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर एक्जीक्यूशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड देयर अबव, क्या करना है, टू अंडरटेक अदर ऑब्जेक्टिव जो भी नेसेसरी है हमारे फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिए, एंड ऑब्जेक्शन जो ऊपर दे रखे हैं वो सब कुछ। टू कास्ट वो क्या क्या है, जैसे कि ए में बताया, टू डिजाइन अ फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान। तो देखिए यहाँ पर फंसा सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे जाए तो बताइए, टू डिजाइन अ फ्रेमवर्क की बात हो रही है, फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग द शेड्यूल कास्ट सब प्लान या ट्राइबल सब प्लान कौन ट्राई वो करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन करेगा, नीति आयोग का काम है, ठीक है, मॉनिटरिंग दी शेड्यूल कास्ट सब प्लान की बात हो रही है, ठीक है, और ट्राइबल सब प्लान की बात हो रही है, तो नीति आयोग करेगा। इसके अलावा टू इवेल्युएट द शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड उसको इवेल्युएशन भी करेगा, इसमें इवेल्युएशन भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये क्या है, डिजाइन भी खुद से करेंगे फ्रेमवर्क, और वो इवेल्युएट भी खुद से करेंगे, ठीक है। आगे आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड ये तो आपको पता ही, दैट इज द सक्सेसर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। यहाँ पर एक आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर, आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ फेंक देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका पार्ट है, ठीक है। तो आप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू ऑफ लेबर, लेबर है 117 पेज पर, ठीक है। मार्क दिस ईयर, तो यहीं करें 117 पेज पर है, भाई जस्ट मार्क दिस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका ना, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर हम स्टार मार्क करके लिख देते हैं कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, हम यहीं पर लिख देते हैं इसको, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका नाम है NILERD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये किसके अंडर में है? दिस इज अंडर नीति आयोग, ठीक है। और ये है आपका नीति आयोग में, पेज नंबर भी डाल सकते हैं आप, पेज नंबर 181 पर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। याद रखिएगा, लेबर की जब बात आती है इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो ये नीति आयोग के अंडर, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या है आपका? टू प्रोवाइड, क्या करता है? हम बेसिकली सेक्रेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है जस्ट एक सेक्रेटरी असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। के ऊपर आता है आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वही भी आपको सेक्रेटरी असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करते हैं प्रेसिडेंट जी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटेरिएट जो है, दैट सेक्रेटरी कैबिनेट और कैबिनेट कमिटीज को, ठीक है, सेक्रेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है टू द कैबिनेट एज वेल एज टू द कैबिनेट कमिटीज, ठीक है। और इसमें आया एक रूल ऑफ बिजनेस। तो ये जो हमारे जो रूल ऑफ बिजनेस है, जैसे AOBR और TOBR जो है ना, रूल्स ऑफ बिजनेस, ये भी कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो है, रूल्स ऑफ बिजनेस से एग्जाम्पल लिख देता हूँ, क्या AOBR और TOBR, ठीक है। ये जो है रूल्स ऑफ बिजनेस भी आपका कैबसेक के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हमारे पास जो आता है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में क्या क्या है देखिए। हम जैसे कि हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं ना हर एक उसमें, तो हमारे यहाँ पर जो जैसे कुछ भी एरोस्पेस हो गया या फिर कुछ भी मतलब स्पेस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो हम उसको मार्क नहीं करेंगे, रेस्ट चीज़ों को हम एक्सेप्शन मार्क, ठीक है। तो बोलता है स्पेस कमीशन एंड ऑल मैटर्स रिलेटिंग देयर टू। तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री नहीं है ये, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, याद करना है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ये। स्पेस कमीशन विद ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू स्पेस कमीशन का, ठीक है। ऑल मैटर रिलेटेड टू स्पेस, स्पेस साइंस, ठीक है। कोई भी स्पेस साइंस की बात हो रही है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, स्पेस एप्लीकेशंस की बात हो रही है, कुछ भी उनकी रिसर्च है इन मैटर कनेक्टेड विद द स्पेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स यूजेस, all matter connected with the space technology, space applications and development and use of outer space, ठीक है, including projects and industries connected with the utilization of outer space, including commercial exploration of space. Then we have establishment and use of space based system, the design, manufacture and launching of rockets and satellites. रॉकेट और सैटेलाइट्स भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट एंड सैटेलाइट किसके अंदर आता है? स्पेस के अंदर आता है, ठीक है। देन वी हैव वर्क में स्पेस एप्लीकेशन, फाइनेंशियल फॉर फर्दर space technology, space science, space application for building of adequate trained manpower for the development of space program, including assistance to institution and association assigned in scientific work to the University for advanced research, studying research, space science, space technology, space application, grant of scholarship to students in education institution, and other form of financial aid to individual those going abroad for the studies of field of space science, space technology, space application, international relations, international relation matter connected with the space, like matters related with the space in the United Nations, specialized in relation to the countries correspondence with the universities and other institutions abroad in connection with the foreign scholarship and the training of Indian scientists, ठीक है, सब कुछ, all matters connection with foreign scholarship and training of this, ठीक है। all matter related to personal under the control of department, all matter related to personal under the control of the department, execution of works and purchase of land debitable to the budget of spend, ठीक है, execution of works and purchase of lands debitable to the budget of the space, department of space, procurement of stores, equipment stores required for the department of space, financial sanctions related to department of space। मतलब पॉइंट नंबर 8 तक जो है आपको कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेस से आप मेंशन करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, ठीक है। अगला चलता है इसका, क्या आता है? फाइनेंशियल साइंस रिलेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। नंबर 9 बोलता है ऑल मैटर रिलेटेड टू फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च की बात कर रहा है, ठीक है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद में, ठीक है। तो वो जो है वो किसके अंडर में आता है? वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। ये थोड़ा सा आपके लिए अलग पड़ेगा एकदम से, ठीक है। तो ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, इसको कैसे कर सकते हैं आप? थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें अगर, तो शायद हमें कुछ याद रह जाए इसका। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ओके, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है ये। इज ए नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड अलाइड साइंसेज, ठीक है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है आपका एक तरीके से, क्या है आपका? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, ये इंस्टीट्यूट है आपका किसमें? फॉर स्पेस। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। दैट इज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। देन नेक्स्ट है आपका, ये आपको थोड़ा सा इसको बार बार याद करना है, दैट इज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल
रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च। अब ये यहाँ पर है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद में जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर है। फिजिकल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसे थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। अब नेशनल रिमोट से सेंस करना, रिमोट सेंसिंग एजेंसी किसके अंडर में आएगा? नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग। नेशनल मिजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर रडार फैसिलिटी, ठीक है, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष, ठीक है। देन वी हैव अंतरिक्ष भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अंतरिक्ष वैसे तो आप कर सकते हैं, फिर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्ट का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस से रिलेटेड कुछ भी है तो उस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या याद किया? तो सबसे पहले हमने याद किया इसका दैट इज फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद में, ठीक है, याद हो गया हमें। दूसरा आपका रिमोट सेंसिंग एजेंसी, यहाँ पर एक वर्ड आया आपका रिमोट, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तो यहाँ पर भी आप देखिए कुछ कीवर्ड्स हमें डालने होते हैं, तो कीवर्ड्स में हमने क्या क्या डाला है यहाँ पर? हमने यहाँ पे नाम डाल दिया स्पेस, इसका नाम डाल दिया हमने स्पेस को हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष, ठीक है। और इसके अंदर डाल दिया हमने यहाँ पर आपका रिमोट सेंसिंग, रिमोट से तो सब सेंस करते हुए है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग ये इंपॉर्टेंट है आपका, रिमोट सेंसिंग डाल दीजिए इसके अंदर। तो नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी हो गया आपका अहमदाबाद में। देन यू हैव नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हो गया। देन यू हैव नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द जनरेटेड मेनली बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, नेशनल नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग, वो इस पर आएगा। देन वी हैव नेशनल मिजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। उनमें रडार फैसिलिटी जो है, नेशनल मिजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर कुछ भी हो, ये जो रडार फैसिलिटी है, रिमोट सेंसिंग रडार फैसिलिटी, ठीक है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। नॉर्थ ईस्ट में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर तो हम इसमें आएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से जो है, एक तो स्पेस का मतलब हमने अंतरिक्ष, और हमने इसका आपका रिमोट सेंसिंग जिसके अंदर रडार भी आ गया, मेसोस्फेयर वाला आता है जो नेशनल मेसोस्फेयर रडार फैसिलिटी, मेसोस्फेयर हो चाहे स्ट्रेटोस्फेयर हो या मेसोस्फेयर हो, तो कोई भी हो, मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर कोई भी हो, रडार फैसिलिटी जो है वो इसके अंदर आएगी, मेनली बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग। तो नेशनल नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है जो है, तो भी आपका नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम including the generation of integrated data mainly based on and assistant in analyzing this national resource management system, national resource management system, national mesosphere stratosphere troposphere radar facility, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्ट स्पेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, और लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट और सैटेलाइट स्पेस के अंदर। तो इस सब का जो काम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष, रिमोट सेंसिंग, आपके रॉकेट रॉकेट लॉन्चिंग हो गया आपका, और सैटेलाइट लॉन्चिंग भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आ गया। देन वी हैव फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। देन वी हैव नेशनल जो है म्यूजोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर वाला जो था ना रडार फैसिलिटी, के अलावा आ गया आपका नेशनल, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज था, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम आ गया आपका, ठीक है, अंतरिक्ष आ गया, और आपका नेशनल ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो कवर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं तो यही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखिए, तो सबसे पहले हम हमारे पास जो कीवर्ड्स वो क्या क्या है, हमारे पास एटॉमिक एनर्जी आ गया, न्यूक्लियर साइंस आ गया, हायर मैथमेटिक्स इसके अंदर वर्ड है, वो एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, ठीक है। तो क्या क्या है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये डिपार्टमेंट है, वैसे पहले जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस था इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है ये, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। तो इसके अंदर क्या क्या है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन हम मान सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, हाँ जी हम इससे मान सकते हैं, ठीक है। ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, जब कोई भी मैटर जो है रिलेट करते हैं एटॉमिक एनर्जी से, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग द कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज,
ठीक है। रेडियो एक्टिव एटॉमिक एनर्जी से ही आएगा आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज भी, ठीक है। एंड रेगुलेशन ऑफ देयर पोजीशन एंड यूज ऑफ डिस्पोजल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें रिसर्च इंक्लूडिंग फंडामेंटल्स इन मैटर कनेक्टेड विद एटॉमिक एनर्जी एंड देयर डेवलपमेंट एंड इट्स यूजेस इन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इंडस्ट्री, कहीं पर भी, ठीक है। और इनका देखो डेवलपमेंट रिसर्च तो है ही है, इसके साथ में इट्स यूजेस इन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इंडस्ट्री और मेडिसिन सब आपका एटॉमिक एनर्जी के अंदर आएगा। देन वी हैव एटॉमिक मिनरल्स लाइक सर्वे, प्रोस्पेक्टिंग, ड्रिलिंग, डेवलपमेंट, माइनिंग, एक्विजिशन, कंट्रोल। ये एटॉमिक मिनरल्स का सर्वे कौन करेगा? एटॉमिक मिनरल्स का सर्वे भी यही करेंगे। सर्वे इंक्लूड्स आपका प्रोस्पेक्टिंग, कहाँ कहाँ हो सकता है, ड्रिलिंग, डेवलपमेंट, माइनिंग, एक्विजिशन, कंट्रोल, सब आपका, ठीक है, ये करेगा आपका एटॉमिक मिनरल्स का सर्वे भी एटॉमिक एनर्जी के अंडर में, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी एक्ट आ गया आपका, इसका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। देन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड पावर रिएक्टर्स, ठीक है। पावर रिएक्टर्स भी है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड पावर रिएक्टर्स, तो ये भी इसके अंदर में आएगा, क्योंकि इसके अंदर में आपका मेन आ रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये भी लिख लीजिए आपका इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रिएक्टिव सब्सटेंस आप पावर रिएक्टर्स, establishment and operation of facilities and plants include diversification for the purpose of material and equipment required for research and the use of national of development research in the nuclear science, ठीक है। न्यूक्लियर साइंस आ गया आपका। देन फॉर द सेपरेशन आइसोटॉप्स, आइसोटॉप आ गया इंक्लूडिंग प्लांट्स एलिजिबल टू सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स, बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर भी आ गया एज द मेन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर फिर आज आपका सुपरविजन ऑफ स्टेट अंडरटेकिंग्स concerned with prescribed of radioactive no, supervision of state undertakings जो है ना concerned with prescribed radioactive substance including इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। देखिए ये कह रहा है सुपरविजन करनी है किसकी? ऑफ स्टेट अंडरटेकिंग, स्टेट की जो अंडरटेकिंग्स है उनकी, ठीक है। तो ये स्टेट की अंडरटेकिंग्स है, दैट इज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है। वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम तो समझ में आता है आपको, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इन सो फार एज प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर इज कंसर्न, ठीक है। हमने इसमें ज़्यादा स्टडी इन न्यूक्लियर साइंस ये इंपॉर्टेंट है, रिसर्च न्यूक्लियर साइंस, स्टडी इन न्यूक्लियर साइंस आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या, इज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। यहाँ पर क्या है, इंडियन रेयर अर्थ। तो रेयर अर्थ की बात करें तो हम एटॉमिक एनर्जी, रेयर अर्थ, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी में डिफेंस में नहीं है रेयर अर्थ, रेयर अर्थ किस में है? रेयर अर्थ है आपका एटॉमिक एनर्जी के। देन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दो है वहाँ पर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो आता है वो डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे यहाँ पर कि ये इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, सबसे पहले याद कीजिए इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडिया के अंदर जो रेयर अर्थ है ना, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है ये क्या है आपका, इंडियन रेयर अर्थ आपका, ये रेयर अर्थ आ रहा है एटॉमिक एनर्जी के अंडर, रेयर अर्थ आ रहा है आपका एटॉमिक एनर्जी के अंडर, ठीक है। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं हम इसको। तो इंडियन रेयर अर्थ की अगर हम बात करें तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ आता है आपका, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। रेयर अर्थ आता है आपका एटॉमिक एनर्जी, रेयर अर्थ आता है आपका एटॉमिक एनर्जी, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ कहाँ पर आता है आपका एटॉमिक,
इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड किसमें आता है आपका? रेयर अर्थ लिमिटेड आता है आपका रेयर अर्थ लिमिटेड किसका आता है आपका? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड आपका एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन क्या, यूरेनियम कॉर्पोरेशन और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन तो इसमें आ जाएगा आपका। बट नेशनल फर्टिलाइजर में चलो हैवी वाटर जहाँ से कंसर्न है वो भी समझ में आता है आपका। बट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी, दैट इज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। यहाँ पर दो वर्ड आते हैं आपका, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। इंडियन रेयर अर्थ भी आप मान सकते हो, रेयर अर्थ है तो आपको एटॉमिक से मान सकते हैं आप इसको। इंडियन रेयर अर्थ है ना, क्योंकि रेयर मटेरियल ही होता है जो जैसे यूरेनियम वगैरह जो होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो रेयर होते हैं, तो आप उसको रेयर अर्थ से कर सकते हो। बट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारे पास दो आ रखा है, एक तो आ रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आता है। एक आता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एक आता है भारत, एक आता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, 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 डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आया, ठीक है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, वो पूरा पूरा डिफेंस के ऊपर आ गया, मतलब पूरा सबसे बड़ा हो गया एकदम। अब डिफेंस ने मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ने ले लिया, अब कोई दूसरी कंपनी खोलने तो उन्होंने सोचा कि भारत तो चला गया जो कि पूरे भारत पर काम कर रहा है, क्योंकि डिफेंस तो पूरे भारत पर चलती है, ठीक है। तो उन्होंने बनाया एक सेंट्रल बनाया कि तो चलो हम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया आपके लिए, इसके लिए क्या नाम है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आ गया, तो आपका सेंट्रल आ गया, ठीक है। ये सेंटर के चला गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर चला गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आ गया, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब यहाँ पर भारत के ऊपर भी आ गया, डिफेंस पर भी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इधर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पास चला गया। थर्ड बच गया, थर्ड क्या आपका, थर्ड बच गया हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आया फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आया। तो देखो ध्यान से देखो, अगर आप इसको चेन बना लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है ना वो चेन बना लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स की चेन में अगर भारत आ रहा है, तो भारत क्या मतलब क्या हुआ, भारत का मतलब हो गया आपका कि जो है भारत मतलब पूरी 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 इंडिया की बात हो रही है, तो पूरी इंडिया पे डिफेंस चलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का काम हो गया, ठीक है। फिर बोलते हैं भारत के बाद आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एक तरीके से इन तीन स्टेज में आपने बांट लिया इसको, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आई तो क्या हुआ, अभी आया आपका सेंटर में, क्या होगा, सेंटर में आया आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो आपको आपने मिनिस्ट्री को दे दिया, कौन सी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को दे दिया। फिर आया स्टेट की बात, स्टेट की ये कॉर्पोरेशन, चलो आपको याद नहीं रहेगी, चलो आपने स्टेट को उसमें बांट लिया आपने। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका इस तरीके से याद भी होगा कि एक तो भारत के हो रहा है, एक सेंटर पे रहा और एक नीचे आ गया स्टेट वाला है। ये स्टेट पर भी आगे ऑटोमेटिकली याद होगा कि एक स्टेट सुपरविजन ऑफ स्टेट अंडरटेकिंग है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ईसीआईएल, ठीक है। ये आपका क्या रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक, तो ये आगे आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एक एक रहा डिफेंस के पास, एक रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास, और एक रहा एटॉमिक एनर्जी के पास, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने याद कर लिया इसको। नेक्स्ट चलते हैं अब इसमें, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फर्दरेंस ऑफ स्टडीज इन न्यूक्लियर साइंस एंड फॉर बिल्डिंग ऑफ एडिक्वेट ट्रेन मैन पावर प्रोग्राम, ठीक है, इंक्लूडिंग साइंटिफिक वर्क तो इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर साइंसेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी हमारा कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंदर एंड स्पोर्ट्स, पहले इसका पूरा नाम याद कीजिए आप, इसका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से हमें याद है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर दो डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो पहली चीज आपको ये याद करनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इसका पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड सपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स, ठीक है। ये दो दो इनकी जो है
मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री है इनकी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। और इनका नाम एकदम मिनिस्ट्री का नाम याद, पूरा याद कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर नहीं बोलेंगे आप कभी भी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड सपोर्ट बोलेंगे साथ में, स्पोर्ट्स, ठीक है, सपोर्ट नहीं स्पोर्ट्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो कौन सी हो गई आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट टाइम।
ओके, तो हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की, ठीक है? में क्या-क्या है आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर पूरे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। 2 डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी बात बात करते हैं इसके कि देखो जो पहला यूथ अफेयर या फिर स्पोर्ट्स बात अगर मिनिस्ट्री की आती है तो हम इसको डील कर लेंगे, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। अगर नाम आपको याद है तभी आपको पता चल पाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में है या फिर यूथ अफेयर में, ठीक है? तो सबसे पहले मिलता है यूथ अफेयर, यूथ यूथ पॉलिसी, ठीक है? नेहरू युवा युवा और यूथ की बात है तो नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है, ठीक है, आपका आ गया। नेशनल जो है रिकंस्ट्रक्शन कॉर्प्स स्कीम, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पड़ेगा। नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्प्स स्कीम, क्या स्कीम है ये आपकी? अ, नेशनल कंस कॉर्प्स स्कीम, ये जो है ना, ये क्या है? व्हाट इज़ नेशनल यूथ कॉर्प्स स्कीम? नेशनल यूथ कॉर्प्स स्कीम क्या है भैया? एनवाईसी जो है आपका नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके? Sentencing women in the engaged 90 to serve up to 2 years, including training, which will be 4 weeks, and development at time basis. सर्व, तो ये है गया आपका नेशनल रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट स्कीम। 18 से लेके 29 तक के बच्चों को 5000 पर मंथ दिया जाता है और उसको सर्व किया जाता है उनको, ठीक है? कंट्री को सर्व किया जाता है। इस तरीके से क्या है आपका नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्प्स, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स स्कीम है आपकी, ठीक है? फिर द नेशनल नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंडर में ही आता है आपका नेशनल नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्प्स स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होगी, पता नहीं चल पाएगा कि कॉर्प्स लिखा है तो हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? हमें यही करना है कि जो कॉर्प्स है नेशनल रिकॉर्पोरेशन रिकंस्ट्रक्शन कॉर्प्स स्कीम जो है वो नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है उसके बाद बनाया गया था, जिसके अंदर जो है 18 से 29 तक के बच्चे जो हैं वो दे कैन सर्व द कंट्री एंड को 5000 रुपीज़ पर मंथ का जो सैलरी है। तो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, ठीक है? स्कीम फॉर असिस्टेंस ऑफ रूरल यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब, नेशनल कमीशन फॉर यूथ, ठीक है? नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस, ठीक है? नेशनल सर्विस स्कीम ओरिएंट्स एंड द ओरिएंट स्टूडेंट्स टू कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, ठीक है? जो है इसमें आपको क्या है 18 से 29 तक के बच्चे जो हैं दे सर्व द कंट्री, दे सर्व एंड दे गेट रुपीज 5000 पर मंथ उनको मिलता है, ठीक है? ठीक है, ये आपका नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्प्स स्कीम है आपकी, ठीक है? नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्प्स स्कीम 18 से 29 तक सर्व करता है 5000 रुपीज़ पर, ठीक है? नेक्स्ट है आपका नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस स्कीम क्या है? दैट ओरिएंट्स द स्टूडेंट्स टू कम्युनिटी सर्विसेज। नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्प्स स्कीम आ गया, नेशनल सर्विस स्कीम। अब नेशनल सर्विस स्कीम जो है बहुत, और मतलब आप नेशनल सर्विस स्कीम ताज़ा ही नहीं ला सकते ये किसके अंडर, ठीक है? तो एकदम अलग है, इसलिए इसलिए इसको याद कर लीजिए। नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, ठीक है? दो आ गया आपका। स्काउट बॉय एंड स्काउट, बॉय स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स ये के अंदर में आएगा, ठीक है? ये जो यूथ हॉस्पिटल्स हॉस्टल्स जो बनते हैं ना वो भी इनके अंडर में है। एंड दे हैव नेशनल यूथ अवार्ड्स, रेजिडुअल वर्क ऑफ अर्स्टाइल नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, ठीक है? और एक्सचेंज ऑफ यूथ डेलीगेशन विद फॉरेन कंट्रीज, ये यूथ के सब यूथ के अंडर में आ रहा है, ठीक है? यूथ डेलीगेशन विद फॉरेन कंट्रीज भी यूथ के अंडर में आ रहा है, ठीक है? तो कैसे याद करेंगे इसको? सबसे पहले हमारे पास है नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉप स्कीम, ठीक है? अगर मैं इससे पहले वाली मिनिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें क्या था आपका? एटॉमिक एनर्जी था ना? और बताइए फिजिकल वाला किसके अंदर था? फिजिकल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी भी आपका फिजिकल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी सेंटर में था एटॉमिक एनर्जी, है ना? हाँ, अहमदाबाद में जो है सेंटर में था। हाँ जी, हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में था, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में था। कह रहा हूँ बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। और वाह, आपने एक पेज तो इसका छोड़ ही दिया है।
डिपार्टमेंट का एटॉमिक एनर्जी का आपने एक पेज छोड़ दिया। चलो एक बार अभी इस पर है तो ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट वापस चलते हैं उस पर। ठीक है, चलिए नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉप स्कीम। ठीक है, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉप स्कीम जिसके अंदर नेहरू युवा केंद्र संगठन भी आता है। ठीक है, फिर नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, बॉय बॉय स्काउट्स एंड गाइड्स, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, सब कुछ इसके अंडर में आता है। ठीक है, नेशनल यूथ अवार्ड, यूथ हॉस्टल हॉस्टल, आपका पास क्या क्या आता है, आपका नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉप स्कीम। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में था ना, एनर्जी की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बार बार याद करना है इसी को। ठीक है, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉप स्कीम आपका है यू फेयर के अंडर में, और इसी के अंडर में आता है आपका नेहरू नेहरू युवा केंद्र संगठन। फिर आता है आपका नेशनल कमीशन, नेशनल सर्विस स्कीम। फिर आता है नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। तो नेशनल स्कीम और नेशनल नेशनल सर्विस स्कीम या फिर नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, स्काउट एंड गाइड भी यूथ अफेयर के अंडर आता है, और नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। तो यहाँ पर 3 स्कीम आ रही है आपकी, नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम और नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। तो नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, तीनों स्कीम जो है इनके अंडर में है। ठीक है, सर्विस सर्विस डिसिप्लिन। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नेशनल युवा केंद्र संगठन जो है नेशनल कॉर्प रिकंस्ट्रक्शन कॉप स्कीम के अंडर में आते हैं यही। ठीक है, देन वी हैव नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेट कर लीजिए। देन वी हैव नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। ठीक है, ये भी इसके अंडर में आता है आपके पास, बॉयज स्काउट एंड गाइड्स, यूथ हॉस्टल्स, लाइक दिस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में यहाँ पे स्पोर्ट्स नाम नहीं है, वो देखेंगे। स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ई स्पोर्ट्स। ठीक है, आपको क्या दे देगा, एकदम से पूछ देगा स्पोर्ट्स। अच्छा बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर में एकदम से कंफ्यूज कर जाएंगे किस में आएगा। नाम पूरा याद है तो ही कर पाएंगे, तो इसलिए याद रखिए इसको, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, नेताजी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट। और भी कोई है क्या इसके अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में है क्या? अकेला ही है और कहीं नहीं है? ये आपका क्या है, आ, ये आपका स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। देन नेशनल, इसमें एक और टू है, दैट इज ई स्पोर्ट्स, दैट इज मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स, कोई भी हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई स्पोर्ट्स भी आपका स्पोर्ट्स के अंडर में है। देन वी हैव नेशनल, आपका नेशनल वेलफेयर, नेताजी, कर लीजिए नेताजी सुभाष ऑफ स्पोर्ट्स, हालांकि ऑफ स्पोर्ट्स है लेकिन नहीं पता किस तरीके से दे देंगे वो। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैटर्स रिलेटेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। एक्सपेन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो गया, कोई भी पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टीम इन टूर्नामेंट अब्रॉड एंड फॉरेन स्पोर्ट्स टीम इंटरनेशनल टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इंक्लूडिंग अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हो गया, एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एक्सपर्ट्स एंड टीम फॉर स्पोर्ट्स एंड फाइनेंस, फाइनेंस एंड कोचिंग, टूर्नामेंट इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टू यूनियन टेरिटरी और फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है, यहाँ पर दो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, दैट इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स और आपका फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, और वहाँ पर था नेहरू संगठन, देन नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कॉप्स ना, वो आ गया, उन दोनों के अंडर में ही था। फिर उसके बाद आ गया आपका सर्विस था, वहाँ पर नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, फिर नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, ये स्कीम्स थी उसके अंदर यूथ के अंदर। इसके अलावा क्या था, यूथ के अंदर बॉयज स्काउट एंड गाइड उनके अंदर आते हैं। क्या आता है यूथ के, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और आगे आपका बस यही है आपका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाला। बात करते हैं हम अगर एटॉमिक एनर्जी की, तो हमें एटॉमिक एनर्जी में कुछ कीवर्ड्स हमने निकाल लिए थे। एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर साइंस और हायर मैथमेटिक्स, रेडियो सब्सटेंस। तो रेडियो सब्सटेंस से काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो कर ली, जैसे पावर रिएक्टर, रेडियो सब्सटेंस के अंदर एक रेयर अर्थ लिमिटेड हम जो देख रहे थे। ठीक है, एटॉमिक मिनरल्स का सर्वे, हैवी वाटर, आइसोटॉप्स, ये सब कुछ जो है इसी से रिलेटेड है।
बात करते हैं इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईसीआईएल आपने देख लिया था कि पहले बीईएल, फिर सेंट्रल सीईएल, बीईएल, सीईएल और फिर ईसीएल, ईसीआईएल, ठीक है। और आपका इंडियन रेयर अर्थ भी हमारे समझ में आ गया था, ठीक है। यहाँ तक फाइनल असिस्टेंस तक हम पहला पेज पूरा कवर हम नहीं गए। फिर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप इन साइंटिफिक साइंसेस, ठीक है। असिस्टेंस टू सेंटर फॉर फर्दरेंस ऑफ मेडिसिन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है यार। टू हॉस्पिटल्स को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये रिसर्च, असिस्टेंस टू हॉस्पिटल्स फॉर फर्दरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड टू हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च फर्दरेंस ऑफ, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मैटर करंट एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर साइंस, ये सब कुछ कोई भी आपकी स्पेशल एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, नेशनल एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक साइंटिफिक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, corresponding with the industries abroad in connection with the fellowship scientist in relation the department of atomic energy का कोई भी हो एग्जीक्यूशन पर लैंड डेबिटल, ठीक है, डिपार्टमेंट, कोई भी फाइनेंशियल और मैटर एडवांसमेंट ऑफ हायर मैथमेटिक्स। अगर हायर मैथमेटिक्स की बात करें तो हायर मैथमेटिक्स होता क्या, हायर है कि कोई भी ऐसी स्टडी मैथमेटिक्स, what is considered advanced portion of mathematics addressing all beyond ordinary arithmetic, geometry, algebra and trigonometry. He is the founder of higher mathematics, Archimedes, सर्कल और इस तरीके से, ठीक है जी। तो हमारा हायर मैथमेटिक्स तो मैटर रिलेटेड टू प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एडवांस्ड स्टडी, नेशनल नेशनल कमिटी फॉर मैथमेटिक्स एंड नेशनल मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल ब्रांड यूनिवर्सिटी, ब्रांड 10th नंबर पर आता है हमारा। देखिए यहाँ पर हायर मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आया था ऑल मैटर रिलेटेड टू टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एटॉमिक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, टाटा मेमोरियल सेंटर, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस मान, तो फिजिक्स कैसे मान, दोबारा तो आपका चला गया स्पेस में, आ गया आपका सतीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन, तो आपका क्या क्या आएगा, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो फंडामेंटल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल, टाटा मेमोरियल एटॉमिक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल है, ये भी आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, कीप रीडिंग दिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट रिसर्च, हमारे पास क्या क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, एकदम फंडामेंटल रिसर्च की जब बात करते हैं, टाटा टाटा जो है दो जगह यूज हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा कहीं और भी आ रहे हैं, ये बात सही। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आएगा, क्या सकता है, हायर एजुकेशन, सिर्फ एक ही तो टाटा बचता है बस, तो कहीं टाटा है ही नहीं, आप इसको यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, तो बच गया आपका एजुकेशन के अंडर में दे दिया आपने,
डिपार्टमेंट ऑफ बात करते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ साइंस मुंबई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में आता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में आएगा ये। ठीक है, चलते हैं लास्ट में हम वापस से सोशल साइंस वाला जो है वो एजुकेशन के अंडर में आ गया। अदरवाइज जो है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल फंडामेंटल रिसर्च मुंबई और टाटा टाटा मेमोरियल, तो टाटा वाला तो याद होगा। ठीक है। अब ये साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस भी ठीक है। मैथमेटिक्स इसके अलावा कहीं नहीं आएगा आपको। देखिए, हायर मैथमेटिक्स 2 4 5, मैथमेटिकल साइंस, हायर मैथमेटिक्स दोबारा आ रहा है तो ये इसी आ रहा होगा यार। हायर एजुकेशन में भी हायर मैथमेटिक्स, एडहोक साइंटिफिक रिसर्च अदर देन रिसर्च इन, अदर देन बोल रहे हैं ना, आ ही नहीं सकता इसके अंदर। और वो भी हायर हायर नहीं, मैथमेटिकल साइंस बोल रहा है। ओके, रिगार्डिंग पार्शियल फाइनेंस अदर देन मैथमेटिक्स, अदर देन बोल रहे हैं, अदर देन मैथमेटिक्स, पूरा पूरा मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स पूरा इसमें आ गया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, मैथमेटिक्स भी आ गया, चलो आपका ये भी ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स और आ रहा है क्या? फिजिक्स, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स ओके, देन वी हैव फिजिक्स, क्या है आपका? एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स हो सकता है, नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोफिजिक्स तो स्पेस में आएगा ना, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ रहा है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स है लेकिन ऑटोनोमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, एस्ट्रोफिजिक्स आ रहा है, फिजिक्स तो नहीं आ रहा है। और तो इसके अलावा कहीं है ही नहीं। फिजिक्स आ रहा है, एक आ रहा है आपका एस्ट्रोफिजिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ में डिपार्टमेंट है। और दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? रिसर्च एंड रिसर्च करके है ना इसका कोई, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल साइंटिफिक, डिपार्टमेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हमारा मतलब फिजिक्स जो है यहीं पर आ रहा है, तो दोनों फिजिक्स तो हम इसको और इसको क्लियरली यहाँ पर जो आपका टाटा वाला है वो हमने, टाटा हम इसको साइन कर रहे हैं। अ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मेटल साइंस भी आ गया, फिजिक्स भी हमने इसी को दे दिया। बस एक एस्ट्रोफिजिक्स है। फिजिक्स और मैथ्स
टाटा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भी, एस्ट्रोफिजिक्स आपका साइंस एंड टेक में जाएगा, वरना फिजिक्स आपका साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और फिजिक्स आपका यहीं पर रहेगा आपका हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट की हरीश चंद्र। हरीश चंद्र हमारे एक ऑफिसर का नाम है, हरीश चंद्र, ठीक है। वो ऑफिसर जो है वो एटॉमिक एनर्जी में होनी चाहिए, चलिए। लेकिन वो शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं हम कि चंद्र क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं एक्चुअली, वो बहुत अच्छे शॉट लगाते हैं। तो हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में, चलो वो आ गया आपका एटॉमिक एनर्जी का, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर। प्लाज्मा रिसर्च जो है आपका, प्लाज्मा प्लाज्मा की रिसर्च है आपका, एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है प्लाज्मा रिसर्च। प्लाज्मा रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। प्लाज्मा मतलब, मुझे नहीं लगता है कि इसके अंडर इसके अलावा कहीं आएगा, लेकिन हेल्थ की तरफ भाग है तो हेल्थ। अब हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी हैं डिपार्टमेंट ना, बढ़ आगे में हेल्थ याद करेंगे कैसे, तो प्लाज्मा रिसर्च, तो प्लाज्मा की रिसर्च जो, तो आपके हिसाब से किस किस के अंदर आ सकता है? पहले तो नाम आपका हेल्थ ही आता है, राइट। फिर मैं मिनिस्ट्रीज के यहाँ पे नाम चेक करूँ एक बार, तो क्या आयुष के अंदर आ सकता है? नहीं, आयुष के अंदर नहीं। कोल, सिविल, कोल, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर अफेयर, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन, कॉर्पोरेट कल्चर। हेल्थ के अंदर ही थोड़ा सा हमें लगता है कि ये प्लाज्मा जो है आ सकता है ना? कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं सर ये आ सकता है, आपको लगा कि ये फॉल कर जाएगा, राइट। प्लाज्मा, बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। खराब, इसमें आएगा बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ create करता है ये जो है। चलिए हम बात करते हैं इसमें कितने हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा पे ठीक है। तो प्लाज्मा रिसर्च का, ठीक है, ये आ गया आपका। चलिए हमारा एटॉमिक एनर्जी भी हमारा हो गया है। हमारा इससे पीछे आपका स्पोर्ट्स वाला जो था, स्पोर्ट्स वाला नहीं, पूरा नाम बोलिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यस, जो प्लाज्मा वाला जो आप कह रहे हैं ना, थोड़ा डाइसी लग रहा है, क्योंकि हमने टाटा वहाँ पर दे दिया, और एक प्लाज्मा को दे हम प्लाज्मा, वैसे तो एटॉमिक एनर्जी के पास है, बट एटॉमिक एनर्जी को प्लाज्मा से कैसे रिलेट करें, थोड़ा सा पड़ रहा है कि, जो कोई बात नहीं, एक मिनिस्ट्री और कर लेते हैं, लास्ट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सिर्फ यहाँ पर वुमेन और चाइल्ड की बात होगी, तो हम देखते हैं वेलफेयर ऑफ द फैमिली, तो से बनता है वो, बनता तो फैमिली तो आ ही गया, फैमिली वेलफेयर की तरफ ना हो जाए, है ना। फैमिली वेलफेयर कौन सा, हेल्थ है सबसे पहले, अगर आप समझते थे
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वेलफेयर ऑफ द फैमिली किसके अंडर में आएगा, क्या हो जाएगी, तो द नाम ही फैमिली में कोई नहीं है इस तरीके से। फैमिली वेलफेयर रिलेटेड मैटर्स। फैमिली वेलफेयर सब पॉलिसी एंड तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर आते हैं। वेलफेयर ऑफ द फैमिली वेलफेयर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एंड कोऑर्डिनेशन रेफरेंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ट्रैफिक इन वुमेन, ठीक है। देन वी हैव केयर ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन, केयर ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन किस में आ रही है, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज प्राइमरी, कहीं लिखा नहीं है इन्होंने। डिग्री ना आया हो। इंक्लूडिंग इतना प्री, इंग्लिश में भी नहीं आया, आगे लिख लेते हैं एक बार। कैसे पहुंचते हैं, यह आपका हायर एजुकेशन वाला है, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट स्कूल एंड एलिमेंट्री एजुकेशन दे रखा है, बेसिक एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, बेसिक एजुकेशन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये वर्ड जो है वहाँ जाके यहाँ तक आप स्टार्ट दिस। ये जो फोर्थ नंबर है आपका प्री, आप बोलते हैं केयर ऑफ,
प्री प्राइमरी एजुकेशन है आपका। आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या आता है आपका 170। लिख लिया। चलिए चलते हैं वापस से पेज नंबर 170 पर। तो हमारे पास क्या रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है इसको। दैट इज प्री स्कूल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन। देन वी हैव नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। पॉलिसी को जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है, नेशनल प्लान फॉर ऑफ एक्शन फॉर न्यूट्रिशन और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है, सब इसी के अंदर में आएगा। ठीक है। चैरिटेबल एंड रिलीजियस नॉन, ठीक है। मोशन डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटियर एफर्ट ऑन द इमोरल ट्रैफिक, हमें पता है ट्रैफिक के रिगार्डिंग यही आएगा। ट्रैफिक ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, then indecent representation of women prevention act, Tory prohibition act, okay, commission of sati, okay. We have implementation of infant milk substitutes, feeding bottles, infant food production, infant food है ना, मैं have infant food and distribution, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास cooperative for assistance and relief everywhere care, that cooperative for assistance and relief एवरीवेयर। तो इसके अलावा क्या है, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस, इसको केयर बोलते हैं हम इसको। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस केयर इवन जो है इनके अंदर में आ रहा है, दैट इज कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। इनका भी कोऑर्डिनेट प्रोग्राम्स ऑफ अभी कोऑर्डिनेट करना केयर की एक्टिविटीज को। देन वी हैव प्लानिंग रिसर्च, जेंडर सेंसिटिव डेटा, ठीक है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ जेंडर सेंसिटिव डेटा। फिर आता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। हैव नेशनल cooperation child development, then we have food and nutrition board, food development and popularization of and productive foods, nutrition action है, women commission environment and gender equity, national commission, राष्ट्रीय महिला कोष and delinquency जो भी हो gender में। we have issues of adoption, parental adoption, child helpline and justice, child marriage, orphans, orphans या orphan वाला भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। तो हम जिसको जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बस बस दिस पहले आएगा हमारे पास इसके अंदर वेलफेयर ऑफ द फैमिली, ठीक है, आएगा केयर ऑफ प्री, इंपॉर्टेंट है आपका प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। देन नेशनल फॉर न्यूट्रिशन आ गया। ट्रैफिक का हमें बताइए आ गया। बच्चों का इन्फेंट मिल्क का प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। केयर के साथ कोऑपरेटिव
कोऑर्डिनेट करना, डेवलपमेंट ऑफ जेंडर डेटाबेस बनाना, एंड यूनिसेफ वो भी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये बहुत जनरलाइज सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, मुझे लगता है कि ये रिलेट कर पाएंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि अलग है, आप इसको सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड है आपका, ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बात भी तो सेंट्रल वेलफेयर बात करें आपका सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसमें बात करें 4 बार सोशल वेलफेयर बोर्ड बोर्ड अभी इसके अंदर में आएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है तो वुमेन से रिलेटेड जो कुछ भी आता है ना वो ज़्यादातर जो है आएगा जुवेनाइल और जुवेनाइल अडॉप्शन से एक्ट आ गया आपके पास, चाइल्ड जस्टिस आ गया आपके पास, चाइल्ड मैरिज एक्ट, तो विद दिस थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक 4 एटलीस्ट 5 कर लिया है, जो 5 है, ठीक है, कर लिया है। विद दिस थैंक यू सो मच एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, देन कीप स्टडिंग।